ईश्वर को याद करना पड़ेगा और कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। आपको एक गांव दिया गया है कि ये आपको एक पिछड़ा हुआ गांव दिया है और इसको आपको एक सभ्य बनाना है, तो उनको तौर तरीके क्या है, वहाँ के नियम क्या है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, नहीं बतानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। तो ऐसे ही अब कलयुग से सतयुग लाने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा। तो फिर गीता में एक लाइन आती है, गीता में फर्स्ट लाइन आती है, कौन सी, किसको याद है? हाँ जी, फेमस कोट, भगवान के लिए लिखी हुई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या हुआ? आवाज कम हो गई, आवाज ही कम हो गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं त्यजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साफ लिखा है कि जब सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी यानी घोर कलयुग होगा, तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। इसलिए वो भी लिखा है सत्य धर्म की स्थापना के लिए और असत्य के विनाश के लिए। तो कलयुग में सब असत्य है और सतयुग में सब सत्य है, तो ये महापरिवर्तन का काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। और आपको परमात्मा के चैप्टर में कल बताया कि परमात्मा ऊपर से आता है और ये श्रेष्ठ कार्य करता है, कण कण में है, ये तो नहीं है। किस क्लियर हुआ आपको कल? किस किस को क्लियर हुआ कि भगवान किस किस के अंदर भगवान है? हाथ ऊपर करो, किस किस के अंदर है? सबके अंदर। 1 2 3 नहीं, सबका ठेका मत लो, भी अपना बताओ किस किस के अंदर भगवान जी बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, नीचे करो, किस किस के अंदर नहीं बैठे? लंबा हाथ उठाओ, नीचे करो, जिसने दोनों में हाथ नहीं उठाया वो ऊपर करो। क्यों भाई, डाउट है? डाउट है, कहते हैं यस। कल का चैप्टर किया था? नहीं किया ना, इसलिए डाउट है। कल बताया आपको भाई परमात्मा को सृष्टि के चक्र के हिसाब से अगर इस कलयुग को सतयुग बनाना है तो उसको यहाँ आना पड़ेगा, और अगर आना पड़ेगा तो इसका मतलब सबके अंदर नहीं है। अच्छा, जिसके अंदर भगवान है तो भगवान तो शांति का सागर है। अब जिसने हाथ उठाया था, मुझे यहाँ से नहीं याद है, अब सच सच बताना, उनको गुस्सा आता है? जिसने हाथ उठाया था उनको कभी कभी गुस्सा आता है? हाँ जी या हाँ जी? भगवान को गुस्सा आता है? तो मेरे अंदर भगवान है। देखो, अब पहले इस बात को समझो। यहाँ पर कहते हैं कण कण में भगवान। अच्छा, कौन कौन मानते हैं? चलो मेरे अंदर तो नहीं है, लेकिन कण कण में भगवान है, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। क्या मामला गंभीर है? नीचे करो। आपके पैर के नीचे कितने कण हैं? दिखाई देंगे? क्या चाहिए? लेंस चाहिए। हम जिस जमीन पर चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं, सब में हजारों लाखों कण हैं। भगवान इतनी ऊंची हस्ती है, और जब भी उसकी बात करते हैं तो हाथ कहाँ जाता है? ऊपर। अब ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, नीचे? यहाँ 3 प्रश्न थे, कण कण में, ऊपर या मेरे अंदर? ऊपर ऊपर ऊपर। कहाँ है? ऊपर ऊपर। कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन। अभी सुनो, पहले इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये मैं अभी बताती हूँ। हाँ जी,
आपकी बात सही है। देखो, ध्यान से समझना है। दो शब्द है, एक सत्यता, रियलिटी, और एक फीलिंग्स, भावना। इन दोनों का मीनिंग पता है आपको? एक है जो बात सत्य है और एक है मेरी भावनाओं में है। एक है भावना और एक है सत्यता। यानी वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है और मेरी भावना क्या है। अब जो बात थी कि ईश्वर कण कण में है, जैसे भाई साहब ने कहा, फिर आपने कैमरे वाली बात की, तो ये बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों कहा कि भगवान सब जगह है, ताकि मानव कोई भी उल्टा काम ना करे, डरे। राइट? अब वो अपनी जगह राइट है। और दूसरा, मेरी फीलिंग्स मतलब मुझे भगवान से प्यार है। देखिए, आप में से गलत कोई नहीं है, पर उसको समझना है कहाँ मैं राइट हूँ और कहाँ मेरी भावना है। अब जिसने कहा मेरे अंदर भगवान है, तो एक्चुअली में भगवान मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। तो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन मैं बच्चा हूँ और वो मेरा पिता है। अब बच्चा पद में, पोजीशन में, क्वालिटी में कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन बच्चा बच्चा रहेगा और बाप बाप रहेगा। अब मुझे भगवान से प्यार है तो मैं क्या बोलूंगी? ईश्वर के लिए मैं क्या बोलूंगी? मुझे भगवान से प्यार है तो मैं क्या बोलूंगी? भगवान मेरे दिल में है। बोलेंगे? आपका बच्चा विदेश में रहता हो, तो माताएं हैं, उनका बच्चा विदेश में रहता हो, तो क्या बोलेंगे? मेरा बेटा बहुत प्यारा है, वो मेरे दिल में है। बोलेंगे? लेकिन ये मेरी भावना है। सत्यता क्या है? बाद में क्वेश्चन आंसर। सत्यता क्या है? भी आपका बेटे से आपका प्यार है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा बेटा मेरे दिल में है। ये आपकी भावना है। लेकिन सत्यता क्या है? बेटा कहाँ बैठा है? अब गलत कौन है दोनों में से? कोई भी नहीं। मेरी भावना भी राइट है और ये बात भी राइट है कि वो वहां है, यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम भावनाओं से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माता पिता आपने देखे? किसी ने देखे? नहीं देखे। लेकिन मेरे माता पिता को मैं बचपन से, जब मेरा जन्म हुआ है, मैं देख रही हूँ, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि वो यहाँ बैठे हैं। मैं अपने मन की आंखों से देख रही हूँ कि वो यहाँ बैठे हैं। ये मेरी भावना है। आप सबको दिखाई दे रही? नहीं। आप सबको दिखाई दे रही? मेरी आंखों से देखो ना, मेरी आंखों से देखो, दिखाई दे रहे? अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। कई लोग कहेंगे हाँ जी दिखने लगे। ऐसे ही कुछ चीजें हमारे पर थोपी जाती है। तुम नास्तिक हो, तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा? भगवान है। हो सकता है आपकी भावना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मेरी भावना जिसके साथ बैठी है, मुझे वो वहाँ दिखाई देगा। मेरे माता पिता है तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी भावना है। लेकिन सत्यता क्या है? दोनों शब्दों पे जोर दे रही हूँ बार बार, भावना और सत्यता। सत्यता क्या है? वो अपने घर में बैठे हैं, वो यहाँ नहीं है। यस या नो? यस। वो तो अपने घर में है, लेकिन मेरा रिश्ता है, मेरा प्यार है, तो मैं बोलूंगी मेरे दिल में है या मेरे साथ बैठे हैं। मैं राइट हूँ? यस या नो? यस। लेकिन आप कह रहे हो यहाँ नहीं है, तो आप राइट हैं? यस। दोनों राइट हैं। यस। समझ आ रही है ये भाषा? दोनों राइट है ना? यस। गलत कोई नहीं है। मेरी भावना और आपकी सत्यता दोनों ही राइट है। ऐसे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान सब जगह है, भगवान की याद सब जगह है। ये बात हमारी भावनाओं में है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की याद सर्वव्यापी है। आप उसको कहीं भी याद कर सकते हैं, खाते टाइम, नहाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम उसकी नजर मेरे ऊपर है। पर कहाँ से है? कहाँ से है? जब भी हमारी बात होती है भगवान के लिए, तो हम एक ही शब्द यूज करते हैं, ऊपर वाला। चार लोग बहस करते हैं किसी बात पर, कोई जवाब नहीं आता, तो क्या बोलते? चल छोड़, ऊपर वाला जाने।
बोलते हैं हाँ या ना? यस। कभी बोलते हैं अंदर वाला जाने? क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने। अब जिसने कहा मेरे अंदर है वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार है ना, तो भगवान की छवि बसी हुई है ना। हनुमान जी ने दिखाया ना सीना चीर के, तो जब सीना चीर के दिखाया तो कौन था? श्री राम और सीता मैया थी। पर सत्यता क्या है कि हनुमान जी की भावना है तो वो उनके दिल में बसते हैं, लेकिन सत्यता क्या है कि 6 फुट के राम जी और 6 फुट की सीता मैया उनके अंदर दिल में दिख सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। सत्यता ये है, लेकिन भावना है तो दोनों राइट है या नहीं है? यस। समझ आया ना? यस। तो इसलिए कुछ चीजें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी, वो गलत नहीं कही थी ताकि हम डरे, इसलिए उन्होंने कहा था भगवान सब जगह है। अब आप सोचो, एक राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को चला रहे हैं, उनको पूरे देश को चलाने के लिए एक एक गली में जाना पड़ता है? नहीं। आपके घर आते? नहीं। किस किस के घर आए हाथ उठाना? तो आप क्या कहेंगे? हम नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर है, हम नहीं मानते राष्ट्रपति है, मेरे गली में आ गए ना, मेरे घर पे आके करे ना। लेकिन सारे नियम बनाना, काम करना, चलाना, वो कुछ काम उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे प्रकृति को एक काम दे दिया, हमें एक काम दे दिया, उसको एक काम दे दिया, तो वो ऊपर बैठा ही पूरी सृष्टि को चला रहा है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं बैठा सब काम करता है। लेकिन प्यार से जब हम उसको याद करते हैं तो वो जहां हम उसे याद करते हैं हमें महसूस होता है वो हमारे साथ है। जैसे रास लीला होती है तो आपने देखा है हर गोपी के साथ एक कृष्ण दिखाते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण दिखाते हैं। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन हर गोपी के साथ। तो सत्यता क्या है? कृष्ण एक है, और भावना क्या है? वो सबके साथ, हर गोपी के साथ है। मुझे भी लग रहा है मेरे साथ है, इनको भी लग रहा है मेरे साथ है, इनको भी लग रहा है मेरे साथ है। इसीलिए आप सब राइट हैं कि ईश्वर 24 घंटे मेरे साथ